हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है एज पर दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। मीन्स कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कि जो आज उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसको आगे लंबे समय तक आगे चला के रखेगा। मीन्स कि मान लो आज किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं ये सोच के बिजनेस नहीं करूँगी कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और 1-2 साल बाद मैं इस बिजनेस को बंद कर दूँगी। नहीं, सारे इंसान क्या सोचते हैं कि आज वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे के बच्चे भी उस बिजनेस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, रन करेंगे। तो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू लंबे टाइम तक चलता रहेगा और जो बिजनेसमैन में कम एंड बिजनेसमैन में गो बट बिजनेस कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तभी जब हम बिजनेस अकाउंट्स के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स असेट पे, वो हम पूरा जो मशीनरी होती है उसके ऊपर 1 साल में ही नहीं लगाते। हम वो जो डेप्रिसिएशन है उसको ईयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि जब तक हमें लगता है कि इस असेट की वैल्यू लंबे टाइम तक चलेगी तभी हम क्या करते हैं, उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट जो है उस असेट का डिक्रीज़ हो जाए। अगर हम तभी उसको जो डेप्रिसिएशन होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो नहीं सोचते कि नहीं आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 2-3 साल बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से लोन लोगे तो आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मिनिमम लोन तो लोगे। आप ये तो नहीं कहते कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 1 साल के लिए लोन दे दो, 1 साल बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। नहीं, आप लोन भी कितने टाइम पीरियड के लिए लेते हो, लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हो। जब आप शेयर्स इशू करते हो तो वो भी आप लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हो। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो लंबे समय तक क्या करेगा, रन करेगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेसमैन, जिस भी बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपने बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो जो उसने मेथड अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम अप्लाई किया है फर्स्ट ईयर में, वही अब उसे मेथड कंटिन्यू अप्लाई करना है जब तक उसका बिजनेस चलेगा। चाहे वो बिजनेस उसका 50 ईयर्स तक चले, 40 ईयर्स तक चले। मीन्स कि जब फॉर एग्जांपल जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, अगर आपने पहले साल जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाया है, तो जब तक अब आपका बिजनेस चलता रहेगा आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही फॉलो करोगे, आप दूसरे ओरिजिनल कॉस्ट वाले मेथड को फॉलो नहीं करोगे। इसका मतलब यही है कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो जब उस टाइम पर जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, जो भी मेथड लगाए हैं, वही मेथड आपने क्या करने हैं, कंटिन्यू करने हैं। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। मीन्स कि सेम चीज़ आप कर रहे हो, आप चीज़ों को अलग अलग नहीं कर रहे। इसका एक और अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना जो बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं वो स्टार्ट करें 1 अप्रैल को और एंड करता है वो हर साल के 31 मार्च को। ठीक है, तो अब हर साल उसको यही प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी कि जब वो स्टार्ट कर रहा है अकाउंट्स तो 1 तारीख को स्टार्ट करेगा, एंड कर रहा है अकाउंट्स तो 31 मार्च को एंड करेगा। अब कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो 1 जैन को स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर उनको हर बार 1 जैन को ही स्टार्ट करना है और 31 दिसंबर को ही ख़त्म करना है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ जो आपने डिसाइड कर रखी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं को आपने अब आगे लेके जाना है। बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन को, मेथड्स को चेंज नहीं करना है। अगर आप बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन को, मेथड को चेंज करोगे तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो वो सही से आपका प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ट्रू निकलेगी। समझ आई। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है
कि एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जो भी आप रेवेन्यू और आपके बिजनेस की एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको इक्वली ट्रीट करते हो। जैसे कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, एंड एक्सपेंसेस दे आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर द कैश इज पेड फॉर देम और नॉट। एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है उस टाइम जब उसने कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी करी, उसने कोई प्रोडक्ट सेल किया या कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो उसने वो प्रोडक्ट बेच दिया। बेचने के बाद चाहे उसको पैसा मिल रहा है, कैश के अंदर उसने डील कर रहा है या फिर उसने क्रेडिट के अंदर डील करा है, बट उसकी साइड से तो जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। उसको चाहे जो कैश है वो अभी मिले या फिर उसको जो कैश है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिले, बट उसने क्या किया है उस चीज़ को उसको अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई खर्चा हुआ है या फिर आपने कोई छोटे मोटे खर्चे किए हैं, अगर आपने उन खर्चों का जो पैसा है वो उसी टाइम पे कर दिया है या आपने वो क्या बोला अगले को कि मैं 2-3 दिन बाद पे करूँगा या 10 दिन बाद पे करूँगा, बट वो खर्चा तो हो गया ना, तो उसको आपको अपने अकाउंट्स के अंदर उसी टाइम लिखना है जिस टाइम वो खर्चा हुआ है, और इनकम को भी उसी टाइम लिखना है जिस टाइम वो इनकम क्या हुई है आपकी, एंड जो इनकम आपकी तब हुई है उसी टाइम आपने उस इनकम को भी रिकॉर्ड करना है। ये नहीं देखना कि कैश आपको उसी टाइम रिसीव हो रहा है या कैश आप उसी टाइम पे कर रहे हो, नहीं, जिस टाइम इनकम हुई आपने उसी टाइम रिकॉर्ड कर देनी है, चाहे कैश उस टाइम आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। सेम वे में आपने एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हो गए हैं, अब आप एक्सपेंसेस के जो पैसे हैं वो आप उसी टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये डिपेंड नहीं करता। जिस टाइम आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसी टाइम आपने उस चीज़ को लिखना है। आई होप आपको ये 3 जो प्रिंसिपल हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।